हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है। ये एक शादी का व्लॉग है जो मैंने कुछ टाइम पहले अटेंड की थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग पे मैं कुछ मेहंदी के क्लिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी। इवन तो हम लोग मेहंदी पे नहीं जा सके थे कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन मुझे उसके क्लिप्स मिल गए थे और उसका फ़ंक्शन बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये फ़ंक्शन था हमारा सरगोदा में, और मैं इससे पहले कभी सरगोदा नहीं गई थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे ये वलीमे की कुछ पिक्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ब्राइडल माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी। इसका ड्रेस भी बहुत प्यारा था। इसके तीनों दिन के ड्रेसेस जो थे ना वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो आप लोग भी वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। मेहंदी का फ़ंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था। क्वाली नाइट अरेंज की हुई थी उन्होंने, और माशाल्लाह से मेन्यू भी बहुत अच्छा था। सब लोग जो लोग गए थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया था, और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी की हुई थी। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। ये मेरे इन लॉज़ की तरफ से हमारे रिलेटिव्स थे जिनकी शादी पे हम लोग गए थे, और यहाँ पे बेटी और बेटे दोनों की शादी थी और 4 दिन का फ़ंक्शन था। लेकिन हम लोगों ने जस्ट 2 दिन फ़ंक्शन अटेंड किया था और फिर हम लोग होपफुली गाइस आप भी इस क्वाली नाइट को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं भी इन वीडियोस को देख के मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। पहले हम लोगों का प्लान था कि सब फंक्शंस अटेंड करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि काफ़ी दिन फिर हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ना था, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए जस्ट हम लोग 1 नाइट हम लोगों ने सरगोदा में स्टे किया था। मैं फ़र्स्ट टाइम सरगोदा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उससे पहले मैं जस्ट ना गुजरांवाला और गुजरात की हदूद तक ही महदूद रही हूँ। इसके अलावा मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे इतनी दूर का सफ़र करना था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। हम लोग रात वाले दिन घर से तकरीबन ना 10 बजे के करीब निकले थे, और रेडी हम लोग गाड़ी में ही हुए थे। ड्रेसेस वगैरह मैंने और मामा ने पहन लिए थे। आयला को मैंने रेडी नहीं था किया, क्योंकि उसको सोई हुई कोई ना मैंने गाड़ी में बिठाया था। तो हमारा ना दिन का फंक्शन था, तो मैंने सोचा था कि काफ़ी लंबा सफ़र है, तो हम ना रास्ते में रेडी हो जाएंगे। तो सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही, वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी हुई, क्योंकि मैंने बहुत कम मैं ऐसे इतना लॉन्ग सफ़र करती हूँ। तो आज और शादी के बाद तो मैं पहली दफ़ा इतनी दूर कहीं जा रही थी, तो इस वजह से रास्ते में काफ़ी तबीयत ख़राब रही। हम लोग ऑलमोस्ट पूरे टाइम पे पहुंचे थे। जब हम पहुंचे तो वहाँ पे सहराबंदी हो रही थी, और उसके बाद बारात फ़ौरन से निकल गई थी। शादी के सब फंक्शन बहुत मज़े के थे, लेकिन मुझे इन लोगों की ये हरकत अच्छी नहीं थी लगी। ये दूल्हे के फ्रेंड्स हैं, और ये सब लोग ना रोड के ऊपर पैसे फेंक रहे थे, और इसकी वजह सारे जो बच्चे थे और कुछ लोग ऐसे सड़कों पे ही आ रहे थे पैसे लेने के लिए। तो मुझे इतना बैड फील हुआ था ना कि यहाँ पे लाइक कोई भी इंसिडेंट हो सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए किसी को भी। डे फंक्शन था और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया था। ये विंटर्स की वीडियो है, और इसीलिए यहाँ पे आयला आप लोगों को बहुत ज़्यादा छोटी लगेगी। उनके घर से हॉल की ड्राइव ना जस्ट 5 मिनट की थी, तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच गए थे, और मुझे भी था कि बस अब
इससे ज़्यादा और सफ़र मैं नहीं कर सकती जो हम लोग जल्दी से पहुंच जाए। तो सफ़र काम ही था और वार्मली वेलकम किया गया था जी बारात का। और जाते ही उन्होंने सूप सर्व किया था और थोड़ी देर बाद ही खाना सर्व कर दिया था क्योंकि बारात थोड़ी लेट हो चुकी थी। तो खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ था। हॉल की अरेंजमेंट नॉर्मल सी थी। तीनों दिन के फंक्शन के लिए स्टार्टिंग के जो 3 डेज़ थे ना, यही वाला हॉल था और तीनों दिन अरेंजमेंट जो थी ना डिफरेंट थी। और वलीमे पे तो बहुत ही ज़बरदस्त अरेंज हुआ था। तो यहाँ पे आपकी बहन भी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। तो ये मैंने कुछ कज़न साथ गई हुई थी, उनसे पिक्चर्स लिए। अच्छा, अकेले में मुझे पिक्चर्स लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जी सब लोग खाना खा चुके थे और हॉल की लाइट बंद हो गई थी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। तो यहाँ पे अब सब लोग ना जस्ट रुखसती की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे जी हमारी रुखसती हो रही है। अब हम ब्राइडल को लेके जा रहे थे घर। और फिर हम लोग जो है ना अभी पहले पहुँच गए थे और रास्ते में ये लोग रुक गए थे कहीं पे क्योंकि इन्होंने ब्राइडल का आउटडोर शूट करवाना था। तो इस वजह से ये लोग लेट आए थे। तो घर में बाकी सबको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था कि वो लोग वेलकम की अच्छी सी तैयारी कर लें। तो उन्होंने वेलकम बहुत ही ज़बरदस्त किया था। नेक्स्ट आगे चल के मैं आप लोगों को वेलकम की वीडियो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके थे जी घर। इनका घर भी बहुत ही प्यारा बना हुआ था माशाल्लाह से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी उन्होंने डिकोर की हुई थी। यहाँ पे हम घर के अंदर आ गए थे, लाउंज में बैठे हुए थे और यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे और बाकी सब लोग जो वेट कर रहे थे और साथ में प्रिपरेशन चल रही थी ब्राइडल के वेलकम की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जी ब्राइडल और हमारा ग्रूम और ब्राइड आ चुके थे और सब लोग बाहर आ गए थे उनको वेलकम करने के लिए। अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी माशाल्लाह से और फुल घर में ना उन्होंने अच्छी सी लाइटिंग की हुई थी और काफ़ी मज़े का फंक्शन था। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं कहीं इतनी दूर शादी पे आई थी। और मोस्टली हम लोग पहली बार जब से मेरी शादी हुई है ना, ये हम लोग घर से बाहर पहली बार कहीं पे स्टे कर रहे थे। और आयला के बाबा नहीं थे आए, यहाँ पे हम लोग आए थे, मैं, आयला की दादो और साथ में आयला के अब्बू और आयला के चाचू थे। तो आयला के बाबा घर ही थे क्योंकि स्टे करना था तो वो इतने टाइम के लिए घर से नहीं निकल सकते, उनका कुछ काम ऐसा है। तो इस वजह से मैं भी बहुत ही कम घर से बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी ब्राइडल की वेलकम की तैयारी हो चुकी थी और अब इन लोगों को घर के अंदर ला रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग पे तो कुछ थोड़ी बहुत जो रस्म वगैरह होती है वो उन्होंने की थी, लाइक वो तेल वगैरह फेंकते हैं और कुछ ऐसा ये सारा सिस्टम हुआ था। फुल सर्दी थी और वेदर इतना मज़े का था ना, मैंने तो बहुत एंजॉय किया था। लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई थी और जब ब्राइड और ग्रूम अंदर एंटर होने लगे थे तो ये फुल सारी उन्होंने लाइट्स ऑफ करके एकदम से ये लाइट्स ऑन की थी और इतना मज़े का लग रहा था। आप घर का व्यू देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन्होंने अभी न्यूली घर बनाया था तो बहुत ही खूबसूरत बनाया था, अल्लाह पाक नसीब करे। तो यहाँ पे जी हम लोग ब्राइडल को लेके आ गए थे अंदर। यहाँ पे रस्म अदा कर रहे थे कुरान पाक की। तो ये रस्म का आई थिंक ये मैंने भी की थी और मोस्टली सब ब्राइडल से करवाते हैं कि कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके अंदर जो है ना पैसे रखते हैं, फिर वो कोई खैरात कर देते हैं, उन पैसों को सदका वगैरह दे देते हैं किसी को। तो यहाँ पे जी बस वही रस्म अदा की। आयला माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसको मैंने ना फुल पैक किया हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इधर बच्चे थे तो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रही थी। तो यहाँ पे मैं उसकी ना वीडियोज़ वगैरह लेने की ट्राई कर रही थी और पिक्चर्स वो बनवाती नहीं है तो इसलिए मैं उसकी छोटे छोटे से ना वीडियो के ही क्लिप ले लेती हूँ। तो मेरा बच्चा माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे आयला ना 1.5 ईयर्स की थी, लाइक 1.5 साल की। तो यहाँ पे जी हम लोग आए थे ब्राइडल का रूम देखने। ब्राइडल को भी रूम में शिफ्ट कर दिया था। डिकोर काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने रूम को और माशाल्लाह से फर्नीचर भी बहुत प्यारा था और ये लैंप मुझे बहुत अच्छे लगे थे जो उन्होंने साइड टेबल पे रखे हुए थे। रूम काफ़ी अच्छा बना हुआ था और यहाँ पे मैं आयला की अगेन कुछ वीडियोज़ वगैरह ले रही थी और वो बच्चों के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट डे बेटी की बारात थी तो सब ने मिल के ना यहाँ पर अब ढोलक रखी थी और बहुत इंजॉय किया था।
जी गेस्ट के लिए इन्होंने कुछ घर अपनी कॉलोनी में ही रेंट पे लिए हुए थे कि सब गेस्ट जो है ना अपने अपने पोर्शन में जाके रेस्ट करेंगे। तो सब गेस्ट के लिए एक एक रूम रिज़र्व था। हम लोग भी चले गए थे और रेस्ट किया था, और उसके बाद नेक्स्ट डे जी हम लोग वलीमा के लिए रेडी होके हॉल में पहुंच गए थे। और इसके साथ ही हम लोगों को आज वलीमे की फ़ंक्शन के बाद वापस जाना था। ये वही वाला हॉल था, लेकिन आज की डिकोर बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही प्यारा हॉल बना हुआ था ये। और मुझे तो आज की डिकोर बहुत अच्छी लगी थी। स्टेज भी काफ़ी अच्छा डिकोर हुआ हुआ था और अभी फ्री था, तो सब लोग अपनी पिक्चर ले रहे थे। तो फिर आपकी बहन ने सोचा कि चलो हम भी पिक्चर्स वगैरह अभी ले लेते हैं, क्योंकि बाद में जब गेस्ट वगैरह आ जाएंगे तो फिर हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी बहन ने भी फिर कुछ पोजेज़ और स्टाइल वगैरह मारे और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ और पिक्चर्स ली। उसके बाद जी वलीमा के भी गेस्ट आ गए थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी बारात भी आ चुकी थी और साथ में ब्राइडल्स भी आ गई थी। अभी हम लोग उनके ब्राइडल रूम में भी चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ब्राइड्स कैसे की लग रही हैं। तो यहाँ पे जी सब गेस्ट आ चुके थे और सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे थे। स्टार्टिंग पे सबसे पहले तो उन लोगों ने ना सूप सर्व किया था। तो यहाँ पे हम लोग टेबल पे बैठे वेट कर रहे थे कि हमारे टेबल पे सूप कब आएगा, बिकॉज़ आपकी बहन को तो सूप बहुत पसंद है और कुछ उन टाइम्स पे विंटर्स थी और विंटर में तो सूप बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस और कुछ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए यहाँ पे बाकी सब टेबल्स पे सूप सर्व हो चुका था और हम लोग अपना टेबल पे आप वेट कर रहे थे। सूप के साथ क्रैकर्स का मुझे बहुत मज़ा आता है, और सूप भी मुझे मोस्टली ज़्यादा चिकन सूप ही पसंद है। लाइक मुझे वो फ़िश वगैरह वाला प्रॉन सूप ही इस टाइप के नहीं अच्छे लगते। तो ये वाला जो शूज़ है ना, ये मेरे फेवरेट है। ये मैंने स्टाइलो से बाय किए थे और ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं जो भी ड्रेस के साथ इन शूज़ों को पहनती हूँ ना, इनके कलर जो है ना वैसे के हो जाते हैं और ये फुल उस ड्रेस के साथ मैच हो जाता है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं इसमें थकती नहीं हूँ। तो फाइनली हमारे टेबल पे भी सूप सर्व हो गया था और साथ में क्रैकर्स भी थे। फिर मैंने तो सही माशाल्लाह से गरम गरम सूप पिया और क्रैकर्स खाए। आयला स्टार्टिंग पे थोड़ा सा तंग कर रही थी और फिर वो सो गई थी, इसलिए आज का फंक्शन जो है ना वो मैंने खूब अच्छे से इंजॉय किया था, बिकॉज़ आयला पूरा टाइम सोई रही थी और हम लोग जब निकलने लगे थे ना, जब फंक्शन एंड हो गया था उस टाइम पे वो थोड़ी देर के लिए उठी थी और साथ ही फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो इसलिए इस वाले वलीमा के फंक्शन को ना मैंने अच्छे से इंजॉय किया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ब्राइडल रूम में। हमारी ब्राइड्स दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। वलीमा की ब्राइड भी जो है ना आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अपनी बारात की निस्बत वो वलीमे में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद सबसे पहले तो वलीमा की ब्राइड को वो लोग उन्होंने उनकी एंट्री करवाई थी। उन्होंने स्टेज पे ले गए थे, उनके जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे वो सब लोग मिले थे उनसे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उन्होंने जो है ना दुल्हन उसकी भी एंट्री करवा दी थी। वहाँ पे दूसरी तरफ मर्दों की तरफ उन्होंने खाना खोल दिया था और मर्दों ने कोई इतना कुछ टाइम लिया था खाना खाने में, क्योंकि खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह से और काफ़ी ज़्यादा मेन्यू था खाने का। तो इसलिए पता नहीं क्यों लेकिन मर्दों ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था और हम औरतें जो है ना, हम लोगों की तरफ इतना लेट खाना खुला और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। आलमोस्ट हम लोगों की डे फंक्शन था और आप यकीन करो कि हम लोगों की तरफ ना 6 बजे खाना उन्होंने स्टार्ट करवाया था और बाकी पूरा टाइम मर्दों ने कोई 2-3 घंटे तो मस्ट लिए थे खाना खाने में। आज हमारी ब्राइडल माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ इसकी हाइट इतनी परफेक्ट थी और साथ में इसका ना ड्रेस बहुत अच्छा था और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला। तो यहाँ पे जी इंतज़ार ख़त्म हो चुका था और अब बारी थी खाना खाने की। खाने में स्टीम रोस्ट था, फिंगर फ़िश थी और फिंगर फ़िश आपकी बहन को बहुत पसंद है। साथ में कबाब थे और साथ में मटन था, वाइट कढ़ाई थी और नान थे और भी बहुत कुछ था, सैलड था, मटन को उन्होंने ना एलुमिनियम पेपर के अंदर रैप करके उसे ना स्टीम रोस्ट किया हुआ था, तो वो बहुत ही मज़े का था और सबने वही खाया। लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं था। आपकी बहन का तो फुल जोर फिंगर फिश पे था क्योंकि मुझे तो बस वही बहुत पसंद है। यहाँ पे आयला उठ गई थी और आयला यहाँ पे बेचारी खाली नान पकड़ के खा रही थी। इस टाइम पे ना आयला बिल्कुल भी नहीं थी खाया करती और वो फीडर भी नहीं थी लेती। मैं उसे बहुत मुश्किल से फीड करवाती थी। मैं आपसे ना कभी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि जिस तरह मैंने आयला को खाना खिलाया ना,
ना तौबा है। और अब माशाल्लाह से ये जब 2 साल की हुई है ना, अब ये आके थोड़ा बहुत कुछ लेने लगी। अब हम लोग जाने लगे थे वापस और बाहर इतनी शदीद बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश थी। और वेदर सर्दी में बारिश का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथ में सफ़र में इसलिए फिर रात का सफ़र जो है ना वो मेरा काफ़ी अच्छा गुजर गया था। यहाँ पे हम लोग आ रहे थे वापस, और वापसी पे मुझे वॉमिटिंग वगैरह किसी किस्म का कोई इशू नहीं था हुआ, क्योंकि वेदर अच्छा था और मॉर्निंग टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, इसलिए जाते वक्त मेरा सफ़र बहुत बुरा गुजर रहा था, क्योंकि मुझे धूप डायरेक्ट पड़ रही थी और उस वजह से ना मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और कुछ वैसे भी तब मेरे स्टार्टिंग के डेज़ थे, अभी मेरा आई थिंक सो 3rd मंथ था तब, तो इसलिए मुझे नॉइज़ी और वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में हम लोग यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके थे फ्रेश अप होने के लिए, तो यहाँ पे मैं गई और मैंने चेक किया, वॉशरूम फुल गंद से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंद था। ये तो हाल है हमारे आज ये पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह का। तो जी ये थी वीडियो, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।